हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है मेटा की। तो अभी रिसेंटली मेटा ने बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाला। तो एक औरत को निकाला था जो कि अपनी मैटरनिटी लीव के ऊपर थी। तो उन्होंने पूछा कि आपने इतने सारे लोगों को तो निकाल दिया, पर क्या मार्क जकरबर्ग अपनी खुद की पे कट ले रहे हैं, मतलब अपनी सैलरी कम कर रहे हैं? हजारों लोगों को निकालने के बाद भी कंपनी कह रही है कि वो लोगों के लिए केयर करती है। तो क्या है सच? ऐसा सवाल पूछा उस एम्प्लॉय ने। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपनी की इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है 0.5% से। और ये बुरी खबर है, मान के चलो। अगर अभी ये बढ़ा है तो आपको यूएस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इंडिया में भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हमने कल ही न्यूज में कवर किया था कि भाई इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट फिर से बढ़ सकते हैं। अरे भाई, रेपो रेट उस लेवल पे हो जाएगा जिस लेवल पे एफडी का रेट नहीं होता था। मतलब तुम जिनको लोन लेना है ना, जो ईएमआई के ऊपर जी रहे हैं, उनके लिए नुकसानदायक चीज होने वाली है। हाँ, अगर आप एफडी में डालना चाहते हो, कोई सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये चीज अच्छी है। अगली खबर वेदांता रिसोर्सेज की है। तो जो अनिल अग्रवाल लेड कंपनी है, तो उन्होंने $250 मिलियन का लोन दे दिया है। अभी कुछ टाइम पहले कंपनियों के ऊपर एलिगेशन लगा था कि भाई इनके पास में भी फंड्स नहीं है, बहुत सारा लोन ले रखा है, बहुत ज्यादा डेट हैवी है। उसके बाद अनिल अग्रवाल सामने आया कि भाई हमारे पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, हम दे देंगे। और वही दिखाई दे रहा है, वही अडानी वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है। मतलब मैं नेगेटिव टर्म्स में नहीं कह रहा। जैसे अडानी ग्रुप ने भी अपने बहुत सारे लोन को रीपे जल्दी किया है ना, वैसे यहाँ पे भी यही दिखाई दे रहा है। अगली खबर पतंजलि फूड्स की है। तो वो अपना एफपीओ निकाल सकते हैं, अपने 6% स्टेक को और ज्यादा डिल्यूट करेंगे। बेसिकली अपनी पब्लिक शेयर होल्डिंग को 25% पे ले जाएंगे। तो अभी रिसेंटली उनके प्रमोटर्स के शेयर्स को फ्रीज कर दिया गया था। रीजन ये कहा गया था कि भाई आपको 25% अपनी मार्केट डिल्यूट करनी है, आपने नहीं करी इतने टाइम से अब तक। तो अब वो अपना एफपीओ निकाल रहे हैं। बाबा रामदेव ने बोला है कि भाई अपने शेयर ही दे रहे हैं, टेंशन ना लो। अगली खबर एफटीएक्स की है। तो एफटीएक्स दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज हुआ करता था। उसके बाद रातों रात उसने अपनी पूरी वैल्यू खोई। उसके बाद वो बैंकरप्सी के लिए फाइल किया उन्होंने। फिर उसके बाद खबरें निकल के आई कि बहुत ज्यादा फ्रॉड किया गया है, बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए फाउंडर और टॉप टीम के ऊपर। अभी डेटा निकल गया है $3.2 बिलियन जो एफटीएक्स की एंटिटीज है उन्होंने टॉप एग्जीक्यूटिव और फाउंडर को दिया है एज अ लोन या फिर किसी भी फॉर्म के अंदर। अगली खबर टिकटॉक की है। तो उनका कहना है कि चाइना को दबाने की कोशिश की जा रही है यूएस के थ्रू, क्योंकि चाइनीज ओनर को फोर्स किया जा रहा है अपने शेयर्स को बेचने के लिए। तो बेसिकली टिकटॉक को रोकने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं इंडिया की बात करके चलूं तो इंडिया में तो टिकटॉक बैन हो गया था, पर आज भी वो कंटेंट बन रहा है यूट्यूब और इंस्टाग्राम और बाकी कंटेंट जो प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर। पर अगर हम यूएस की बात करके चले तो यूएस में अभी भी टिकटॉक ने एकदम आग लगा रखी है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जो यूएस की गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा था कि आप सबके सब टिकटॉक यूज नहीं कर सकते अपनी मेन डिवाइस के ऊपर। और अब वही वाली बात जो पहले कुछ टाइम पहले उठी थी कि आपको अपने शेयर्स बेचने हैं, आप चाइनीज कंपनी हो, आप चाइना ओन्ड कंपनी यूएस के अंदर नहीं रह सकते। अपने शेयर्स बेचो और यूएस एंटिटी बनाओ, और यूएस एंटिटी के पास में सब कुछ होना चाहिए। अगली खबर रशिया से है। तो जो पुतिन है उन्होंने बोला वहां के जितने भी अमीर लोग हैं उनको कि आप अपने पैसों को अब्रॉड में मत छुपाओ, आप आओ रशिया के अंदर इन्वेस्ट करो। ये उन्होंने पहली बार बोला है फरवरी 24 2022 से। मतलब जब से ये वॉर वाला सीन शुरू हुआ है ना, जितने भी सैंक्शंस लगे हैं उसके बाद से। तो बेसिकली अंदर की बातें हैं जो हमने शायद कुछ न्यूज पहले बात करी थी, हफ्ते पहले शायद, कि रशिया की इकोनॉमी उस बुरे हाल में अभी चल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सैंक्शंस लगाए गए हैं ये रशिया को कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं। अगली खबर भाई हमारी ऐप और वेबसाइट की है। यार वहां पे भी चले जाया करो, हमारी ऐप इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे तो मैं आज 30 न्यूज कवर करने वाला हूँ। ऐप के ऊपर हमारी 60 से 70 न्यूज आती है, फंडिंग की न्यूज भी आती है। और हम धीरे धीरे वहां पे स्टोरीज भी पब्लिश करने लग रहे हैं, जहाँ पे हम आपको डिटेल्ड केस स्टडी भी देने लग रहे हैं। तो जाओ यार, देखो, उसको फॉलो करो, ऐप डाउनलोड करो अगर एंड्रॉइड यूजर हो तो। iOS विद इन अ वीक हम निकाल देंगे अपना iOS भी। अगली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से आरबीआई जो है वो क्रेडिट सूज के ऊपर एकदम पार की नजर बना के बैठा है कि भाई क्या चल रहा है वहां पे। तो आप समझने की कोशिश करो ना, ये क्रेडिट सूज वही कंपनी है भाई जिन्होंने हमारे देश को बोला था कि तुम अच्छा काम नहीं कर रहे। ये बहुत सारी जगहों की रेटिंग निकालती है कि भाई इनकी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, घट रही है। तुम्हारी तो कंपनी बंद होने वाली है, तुमको बस बचाया जा रहा है और क्या हो रहा है। अगली खबर आज की मार्केट की है। तो ओवरऑल मार्केट की बात नहीं कर रहा, वो तो हम एंड में बात करने वाले हैं। पर आज अगर हम अडानी ग्रुप की बात करके चले तो भाई उनके स्टॉक्स अपर सर्किट भी मारे हैं बहुत सारे। अगर हम अडानी एनर्जीज की बात करके चले, अडानी ट्रांसमिशन की बात करके चले, तो वो बढ़ते हुए हमको दिखाई दिए। अडानी टोटल गैस और एनडीटीवी बस नीचे थे, बाकी सब ऊपर था।
अगली खबर फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की है, तो भाई इसको भी बचाने की कोशिश करी जा रही है, इनका भी बैंड बजने वाला था। तो जो 11 बड़े यूएस के बैंक्स हैं उन्होंने $30 बिलियन कंट्रीब्यूट किया है इसको बचाने के लिए। तो ये हाल चल रहा है भाई बैंकिंग इकोसिस्टम का यूएस के अंदर। सब कुछ चल रहा था, अचानक ये जो खबर निकल के आई है ना, 2007 में भी ऐसा ही सुनने को मिला था हमको 7-8 के अंदर, जिसके बाद में ग्लोबल रिसेशन आया था, मार्केटें घटती हुई दिखाई दी थी। अब वही चीज यहाँ पे लेयर क्रिएट हो रही है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया भी थोड़ी सी सेफ कंडीशन में है बाकियों के कंपैरिजन में, पर हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। अगली खबर क्रेडिट सूज की है, तो भाई इनके ऊपर केस कर दिया है इन्वेस्टर्स ने, और इससे पहले जो सिग्नेचर बैंक है, सिलिकॉन वैली बैंक है, उनके ऊपर तो केस कर ही दिया था इन्वेस्टर्स ने। अब देखने वाली बात है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के ऊपर होता है या नहीं होता, या फिर इनको बचा लिया गया है। अगली खबर फ्लिपकार्ट की है, तो फ्लिपकार्ट को 1700 करोड़ का टैक्स रिलीफ मिला है जो बेंगलुरु टैक्स ट्रिब्यूनल बेंच है उनकी तरफ से, और ये अच्छी खबर है उनके लिए। बेसिकली उन्होंने अपने मार्केटिंग के और एम्प्लॉय स्टॉक ऑक्शन के जो एक्सपेंसेस थे उसको अपने एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया था, जो कि मुझे लगता है पर्सनली लेवल पे कुछ गलत नहीं है। अगर आपके मार्केटिंग एक्सपेंस है तो वो एक्सपेंस है ना, तो वो आपके प्रॉफिट से कम होगे ना। तो अगर प्रॉफिट घटाएंगे तो जो प्रॉफिट बचेगा उसी के ऊपर तो टैक्स लगेगा ना लॉजिकली। तो वही रिलीफ मिली है फ्लिपकार्ट को। अगली खबर जी से है, तो भाई जी एंटरटेनमेंट ने कहा है ये जो $10 मिलियन हम इंडसइंड बैंक को चुकाने वाले हैं, ये जो मार्केट में न्यूज फैल रही है ये एक स्पेकुलेशन है, मतलब ये सच्चाई नहीं है। कितनी ज्यादा फेक न्यूज है यार मार्केट के अंदर, और हम ट्रैक भी कैसे कर सकते हैं। मतलब देखो तो एज अ न्यूज चैनल ये लगने लग गया कि हम क्या करते हैं, हम तो जो बड़े बड़े न्यूज पब्लिकेशन हाउस है जो कि ओरिजिनल सोर्स लेके आ रहे हैं, हम तो उनकी बात सुनते हैं, जो वो कहते हैं हम वो बोल देते हैं, पर उसके बाद में वो सबके सब बोल रहे होते हैं। अगर सबके सब एक ही बात बोल रहे हैं तो हम भी बोल देते हैं वही बात, पर ये चीज तो गलत है। फेक न्यूज को कैसे कंट्रोल किया जाए ये देखने वाली बात है। अगली खबर बोट से है। अब बोट को नए सीईओ मिल गए हैं, समीर मेहता, ये इनके को फाउंडर थे, मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे, अब ये सीईओ भी बनेंगे। ये गंभीर जी की पोजीशन के अंदर आए हैं, जो कि पहले सीईओ थे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के। एथिकल कैपिटल ऑफ कनाडा की है, इन्होंने माइंड गीक को खरीद लिया है। माइंड गीक पॉर्न हब, जो कि एक्सप्लिसिट कंटेंट मतलब पॉर्न वाली साइट है, उसकी ओनर है। ऐसी बहुत सारी चीजें वो अपने पास में रखते हैं, और मजे की बात ये है कि इनके ऊपर बहुत सारे केसेस है, ठीक है, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं अलग अलग तरीके के ऊपर, कि उन्होंने बहुत सारा गलत गलत तरीके का कंटेंट बनाया है, और जिन्होंने खरीदा उनका नाम है एथिकल कैपिटल। वाह। अगली खबर एयर इंडिया की है, तो एयर इंडिया ने अपने वॉलेंट्री रिटायरमेंट वाले ऑफर को फिर से लागू कर दिया है, सेकंड टाइम किया है। जून 2022 के अंदर भी ऐसा किया गया था। रूल ये है कि अगर आपकी 40 साल से ऊपर की उम्र है, आपने कम से कम 5 साल कॉन्टिन्यूस अपनी सर्विस दी है कंपनी के अंदर, और आप नॉन फ्लाइंग एम्प्लॉय हो, तो आप इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगली खबर डिजी यात्रा की है, तो जो पैसेंजर का डेटा है वो स्टोर नहीं होता है सेंट्रल किसी भी सर्वर वर्वर के ऊपर, बेसिकली वो आपकी डिवाइस के अंदर ही स्टोर होता है, ऐसा सिविल एविएशन मिनिस्टर ने बताया, और ये बहुत बढ़िया चीज है। आपने यूज किया है डिजी यात्रा या फिर नहीं? मैंने पर्सनली नहीं यूज किया, क्योंकि जब से ये लॉन्च हुआ है एक तरह से आप कह सकते हो मैं कहीं बाहर ही नहीं ट्रैवल कर पा रहा। शायद एक बार मैंने किया था, पर मुझे उस टाइम तक इसके बारे में पता नहीं था, और जब मैं जाता हूं तो उस टाइम पे नॉर्मली मुझे एयरपोर्ट खाली मिलता है। अगली खबर वायाकॉम 18 की है, तो IPL 23 के उनको 13 स्ट्रीमिंग स्पॉन्सर मिल गए हैं। ड्रीम 11, पार्ले, TVS, पूमा, ITC, पेप्सी और भी बहुत सारे, मतलब इतना ही लिखा हुआ था लिस्ट के अंदर। अगली खबर विनोद अडानी जी की है, जो कि गौतम अडानी के भाई है। तो अडानी एंटरप्राइजेस ने सामने से आके बोला है अंबुजा सीमेंट और ACC के प्रमोटर है इनके भाई विनोद अडानी, ग्रुप के नहीं है और इसके तो है। अगली खबर बाइडू की है, तो उनको बीजिंग के अंदर ड्राइवरलेस रोबो टैक्सी चलाने का अप्रूवल मिल गया है, और ये अच्छी चीज है, पर पता नहीं कब तक ये ढंग से स्केलेबल होगा। अभी तो बस ख्याली चीजें लगती है ना। इंडिया के अंदर तो मेरे को नहीं लगता कि एटलीस्ट 10 साल 15 साल से पहले हो सकता है ड्राइवरलेस टैक्सी इसके लिए, वरना एक लेन बनाई जाएगी जिसमें स्कूटर वाले भी घुस जाया करेंगे, क्योंकि उनको दिखेगा भाई ये सही है भगाने के लिए। अगली खबर HDFC की है, तो उनका जो मर्जर है वो जल्दी कंप्लीट होने वाला है, अप्रूवल मिल चुका है, तो वो 27 मार्च को नॉन कन्वर्टिंग डिबेंचर्स को निकालने वाले हैं 57,000 करोड़ रेस करने के लिए। अगली खबर टाटा कंज्यूमर की है, तो उन्होंने फाइनली कह दिया कि वो बिस्लेरी को नहीं ले रहे हैं। नहीं बनी पूरी की पूरी कहानी, बहुत टाइम से खबरें चल रही थी कि वो लेने वाले ऑलमोस्ट ले लिया है,
फिर कहा कि नहीं नहीं अभी रुक गई है, होल्ड पे है, नेगोशिएशन चल रहा है, पर अब फाइनली आ गया कि नहीं ले रहे हैं। अगली खबर एप्पल के यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है कि भाई इंडिया के अंदर उनके पहले स्टोर्स खुल रहे हैं। पहला फ्लैगशिप स्टोर मुंबई में खुल रहा है, उसके बाद में न्यू दिल्ली के अंदर खुलेगा। ये अच्छी चीज़ है क्योंकि अब वो देखने वाली बात है कि वो यूएस वाले फीचर्स इंडिया में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। क्योंकि बाहर की अगर हम बात करके चले तो आप एप्पल की डिवाइस लेके जाओ, यूज़ करो, ना पसंद आए तो वापसी करा जाओ। वो वाली चीज़ें इंडिया में आएगी या नहीं आएगी वो देखने वाली बात होगी। अगली खबर टीसीएस और इन्फोसिस की है। तो टीसीएस और इन्फोसिस का एक्सपोजर हो सकता है जो यूएस के रीजनल बैंक हैं उनके अंदर। तो बेसिकली यूएस के रीजनल बैंक का बैंड बजा पड़ा है। आए दिन कोई ना कोई बैंक करप्ट होता हुआ, मतलब बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, बैंक करप्ट होता हुआ। जेपी मॉर्गन का कहना है कि भाई ऐसा हो सकता है। अगली खबर फॉक्सकॉन की है जो कि एप्पल का सप्लायर है। वो $200 मिलियन तेलंगाना के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है और एयरपॉड्स क्रिएट करेगा। अगेन मैं बोलता हूँ ये सब कुछ तो ठीक है, पर यार इंडिया के अंदर सस्ता भी तो बेचो। अगर तुम इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस लेवल के टैक्सेस भी तो नहीं लग रहे, तुमको बेनिफिट भी तो मिल रहा है। वो बेनिफिट कस्टमर पे भी तो ट्रांसफर हो। शायद गवर्नमेंट जल्दी एक्शन ले सकती है इसके ऊपर। अगली खबर प्रशांत टंडन की है जो कि टाटा के 1mg से है। तो उन्होंने बताया कि हंड्रेड्स ऑफ प्रॉफिटेबल टेक स्टार्टअप्स बन सकती है आने वाले 5 साल के अंदर, और मुझे भी ऐसा लगता है। अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे फंडिंग क्रंच आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी स्टार्टअप्स बंद होगी, पर इसी के अंदर बहुत सारी स्टार्टअप्स बनेगी भी तो सही। क्योंकि वो उनको कहा जाएगा कॉर्पोरेट स्टार्टअप, मतलब वो पैसा खर्च करके खुश नहीं होगी, वो कंजूसी से बिजनेस बनाने की कोशिश में रहेगी। तो इसी चक्कर में उनके जितने भी बैकबोन वाले जो पिलर्स हो गए बेसिकली बिजनेस बनाने के लिए चाहिए, वो स्ट्रांग हो गए। अगर स्ट्रांग हो गए तो मतलब अच्छी चीज़ है ना। लॉन्ग रन पे प्रॉफिटेबिलिटी उनके लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया होगा, स्केलेबिलिटी नहीं होगा। अगली खबर वॉलमार्ट की है। तो वॉलमार्ट ने $200 मिलियन कंट्रीब्यूट किए हैं फोन पे को, उनका बिजनेस है उसको स्केल करने के लिए, न्यू बिजनेस के अंदर स्केल करने के लिए। पता नहीं नया बिजनेस क्या होगा, क्या वो ओएनडीसी में घुसेंगे क्या फिर कुछ और होगा। अगली खबर खाता बुक की है। तो उनका जो फाइनेंशियल ईयर 22 का लॉस है वो 3.4x होता हुआ दिखाई दिया, 1 करोड़ रुपीस के आसपास। अगर हम रेवेन्यू की बात करके चले तो 78 करोड़, मतलब जो तुम्हारा रेवेन्यू है 78 करोड़, तुम्हारा लॉस कितने ज्यादा है। तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा इसके ऊपर। अगली खबर ओयो की है। तो ओयो का कहना है कि वो 200 और प्रॉपर्टीज मेजर सिटीज के अंदर जल्दी ही निकाल सकता है। अगली खबर मार्केट की है। तो मार्केट आप देख सकते हैं कैसी रही। निफ्टी हमको ऊपर दिखाई दिया, मिड कैप भी ऊपर दिखाई दिया, स्मॉल कैप भी हमको ऊपर दिखाई दिया। आईटीसी मारुति नीचे दिखाई दिए, एचसीएल हिंदाल को ऊपर दिखाई दिए। और इसी के साथ आज के बिजनेस न्यूज खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।